बट अगर मैं पूछूं कि क्या अप्रोच का मसला है, बिकॉज हम पहले कह रहे थे अच्छा जी एक टीम जो है वो अंडर द लाइट्स नहीं खेल रही होती, दूसरी अंडर द लाइट्स खेलती है, शायद इस वजह से चेस करना मुश्किल हो रहा है, ये सिनेरियो ऐसा है। हमने 2 डे गेम्स भी देख लिए, उन जो अर्ली स्टार्ट हुए जिन गेम्स का, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ कि टीम्स जो हैं वो चेस करने के करीब करीब पहुंची हूँ। इज इट द माइंडसेट जो मसला है? आर दीज द कंडीशंस जो इशू है? क्या हम जब हमें एक खुला सिर्फ एक ये हमें होता है कि नहीं जी कोई भी टारगेट सेट करना है, वो प्रेशर नहीं होता तो हम खुल के खेलते हैं, टीम 350 रन्स बना रही हैं, बट जब बोर्ड पे प्रेशर आ जाता है तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी हमारा जो है, मतलब हमारी बैटिंग की पार बाबर आजम है, अब बड़े से बड़ा खिलाड़ी चेजिंग सिनेरियो में उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहा जिस तरह वो फर्स्ट बैट सिनेरियो में कर पा रहा है। इज इट ऑल मेंटल? क्योंकि स्किल्स भी हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि 350 तो बना रही है ना पहली दफ़ा बैटिंग कर, क्या प्रॉब्लम आपको लगती है? देखिए, इसमें जो स्पेशली जो चेजिंग का प्रॉब्लम है, इसमें 3-4 इश्यूज आ जाते हैं। नंबर 1, क्योंकि आपने 50 ओवर, एक तो आपके जो प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स 75% वो यूज टू नहीं है, क्योंकि जो आपने जिस तरह शफलिंग की है पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट क्लास में तो ओवर द ईयर्स पिछले 10 साल में उसने कहीं का भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान का, एक रोलिंग स्टोन उसने बना दिया है कि उसमें कभी 4 टीमें आती हैं, कभी 6 टीमें होगी, कि डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर दिया, कभी डिपार्टमेंट का एक्सक्लूजन कर दिया, कभी कुछ कर दिया। एक तो वो मोमेंटम आपका सेट नहीं हो रहा। नंबर 2, आपका जो फिटनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, चाहे माने या ना माने। 50 ओवर में पहले अगर आप गर्मी में जिस तरह अभी हार्ड कंडीशंस थी पंजाब में, और एक गर्मी की लहर दोबारा वापस आई है, उसमें 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद जब आप दोबारा बैटिंग के लिए अंदर जाते हैं तो फिर आपका वो बड़ा मसला हो जाता है आपको चेज़ करने में। आपकी टांगें आपका साथ नहीं देती, आपका फिटनेस लेवल आपका साथ नहीं देता। नंबर 2 ये चीज़ होगी। नंबर 3 के आपने बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई। आप इन सब प्लेयर्स के स्टैट्स उठाकर देख लें, इन्होंने बहुत कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप कॉन्फिडेंस से इनिंग को कैसे बिल्ड करते हैं। अगर आप प्रेशर भी बिल्ड हो जाता है, एवरेज ऊपर भी चली जाती है, मगर आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है या आपका जो मेंटल सिस्टम है वो आपके कंट्रोल में रहता है और आप उसको रिलैक्स रहते हैं कि मैं इसको आखिर पे चेज़ कर लूँगा। ये हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं हो रहा। इसी वजह से हमारी पोजीशन आप देखें टेस्ट क्रिकेट में भी नंबर 7, वनडे में भी और T20 में भी अब नीचे आना शुरू हो गए हैं। तो ये 3-4 चीज़ें, और उसके बाद फिर जिस तरीके से पिच है, पिच का बिहेवियर भी एक बहुत ज़्यादा एडवर्स जो सर्कमस्टांसेस है वो क्रिएट कर रहा है कि एक ही इवेंट पे अगर आप बार बार उसी पे मैचेस करवा रहे हैं 2-4 पिचेस पर, तो उसमें भी फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि जिस तरह शुरू में अर्ली ऑन फास्ट बॉलर को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, ड्राई कंडीशंस हैं, हॉट है, तो उसमें बैट्समैन स्कोर बड़ा कर देते हैं। मगर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा जब ड्यू ड्रॉप्स होता है, मॉइस्चर आ जाता है, डंपनेस आ जाती है, जो स्पिनर्स का बॉल है वो भी थोड़ा ग्रिप होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज़ें कास्ट करती हैं। इसमें मेंटोरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कोचिंग स्टाफ का कि वो छोटे छोटे गोल सेट करता है इनके लिए, और जो अपने प्लेयर्स थे उनको प्रॉपर उनको एजुकेट करता है कि आपने इस तरीके से गेम को लेकर चलना, गेम सेंस डेवलप करता है, इंटेंट आपका क्या, और उस तरीके से फिर आपको मैच कंडीशंस में ऊपर लेकर जाता है कि आपने किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है। तो वो अब अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस पूरा टूर्नामेंट में कहीं भी नजर नहीं है। बिल्कुल, और ये एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मेंटोर्स और कोचेज अपनी टीम को इस हिसाब से एजुकेट कर सकते थे, गाइड कर सकते थे कि किस तरह, बिकॉज हम चेजिंग सिनेरियो में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, हम नहीं चेस कर पाते प्रॉपर्ली। बट अभी मैं आपको क्वालिफायर्स की अपडेट देती चलूं, बिकॉज द फर्स्ट क्वालिफायर इज ऑन राइट नाउ, इट इज मारखोर्स वर्सेस पैंथर्स, और 110 रन्स पे जो है वो 5 विकेटें मारखोर्स की जो है गिर गई हैं। मारखोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस पूरे उसमें, और अब ये 6ठी विकेट भी, द 6th विकेट इज डाउन एज वी स्पीक, तो 6 विकेटें गिर चुकी हैं। और इस दफा आज शायद मुझे क्वालिफायर में लग रहा है कहानी शायद तब्दील हो जाए, मैं भी शायद के सही कह रही हैं, मैं भी शायद चेंज हो जाए। मगर एक और चीज़ जो मैंने पहले बात की थी कि आज मैंने ये सारा भी मैच देखे आने से पहले, तो इसमें कोई बॉलर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की, ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग हो रही थी, ना कोई पेस थी बॉलर, सिर्फ और सिर्फ फिटनेस लेवल था जो बैट्समैन का वो इंतहाई पुअर था, और जो उनकी अप्रोच थी इंतहाई नेगेटिव थी। जिससे यानी कि आप एक वनडे मैच खेल रहे हैं 50 ओवर का, और उसमें आप इतने कामरान गुलाम हो गया, आपका मोहम्मद रिजवान हो गए, और 2 बड़े अच्छे बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो आप 6ठी स्टंप पे जाके बॉल को चेज कर रहे हैं अर्ली ओवर्स में। आपको तो चाहिए था कि आपको 5-6 ओवर्स उसको बॉल को जाने देते और एक टेम्पो बिल्ड करते और बड़ी इनिंग बिल्ड करते, मगर पता नहीं किस किस्म की ये जो रात को मीटिंग करके आए हैं उसके बाद उसका उल्टा ही असर होता नजर आ रहा है। वो उस मीटिंग के ऊपर हमने
हमने काफ़ी डिटेल में बात करनी, बट जिस तरह आपने बात की कुछ चीज़ें जो कि हम डोमेस्टिक में भी देख रहे थे, वो शॉर्टफॉल्स हमें यहाँ चैंपियंस कप में, मैं बार बार कहती हूँ वो डोमेस्टिक हमने कर दिया कि नहीं जी वो एक डोमेस्टिक है और ये एलीट डोमेस्टिक है जो चैंपियंस कप हो रहा है। अली रज़ा अभी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर अली रज़ा जब तक नहीं खेले, जब तक प्रेशर नहीं बना, जब तक आउटसाइड नॉइज ने शोर नहीं मचाया अली रज़ा को खिलवाने के लिए, तो ये तो वही वाली चीज़ें रिपीट हो रही हैं जहां हम बार बार कहते हैं नहीं जी मेरिट पे डिसीजन, मेरिट पे डिसीजन, मेरिट पे लड़का खेलेगा, बट आउटसाइड नॉइज फिर ज़रूरी हो रही है। देखिए बिल्कुल होगी, देखिए क्योंकि जब आप सबसे बेसिक चीज़ आपकी फर्स्ट क्लास इवेंट था, अगर वो ऑर्गेनाइज होता प्रॉपरली, आपका बोर्ड फंक्शनल काम अच्छे तरीके से काम कर रहा होता, उसके जो परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस बेस्ड अगर सिलेक्शन होती करंट, तो उसमें आपकी फिटनेस भी आ जाती, हर चीज़ आपकी एवेल्यूएट हो जाती और आप अच्छा एक टूर्नामेंट करवा सकते थे। इसमें मेरे ख्याल में कोई 35 से 40 लड़के ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिनका फिटनेस लेवल ही नहीं है और वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस बड़े टूर्नामेंट में और बड़े इवेंट में खेलें। और फिर सबसे बड़ा जो कि आपका एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल ज़ीरो है, तो बहुत बुरा। ये तो फहीम अशरफ ने भी अभी जो है वो एक इंटरव्यू देते हुए बात की। फिटनेस का इशू बहुत बड़ा इशू आपका आ रहा है इस टूर्नामेंट में, आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, प्लेयर्स की नहीं है, उनका कम्बिनेशन नहीं है, उनका रिदम नहीं बन रहा। और फिर एक और इसके एक इंतहाई सख्त नुकसान क्या होगा इस टूर्नामेंट को करवाने का, क्योंकि आप इसकी परफॉर्मेंस से आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस कर देंगे और आप इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, और उसके बाद आपका सबसे बड़ा मेगा इवेंट आएगा आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जिसपे आप सबसे ज्यादा इन्वेस्ट और सबसे ज्यादा एनर्जी जिस पे लगाते हैं। तो जब एक साइकी है, क्योंकि हम भी सारी जिंदगी खेलते रहे हैं, साइकी ये होती है कि जब आपका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर होता है, चल रहा होता है, उसमें आपकी कोशिश होती है कि आप मैक्सिमम परफॉर्म करके पाकिस्तान का हिस्सा बने। मगर जब प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि पहले ही सिलेक्शन हो चुकी है इंग्लैंड के टूर के लिए, चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो फिर उसके बाद जो आपका इसका स्टैंडर्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगा, प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज, मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, मोटिवेशन खत्म। मगर मुझे रऊफ सबसे बड़ी देखिए आयरनी ये, हम इतना हाईली रेट कर रहे हैं, हम नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप को इतना हाईली रेट किया है, एक पूरा वो कहते हैं ना कि एक चीज आपने सोने की पन्नी में पैक करके आपने सामने रखी है कि ये जी ऐसा ये हमारा एक इवेंट होने वाला है। आपने अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स की बात की, इसका मतलब ये कि जब हम डोमेस्टिक, जो कि डोमेस्टिक दिखाई नहीं जा रही कहीं पे भी, हम उस डोमेस्टिक पे कैसे ट्रस्ट कर लें कि वहाँ क्या अंपायरिंग हुई थी, वहाँ क्या अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स थे। एक लड़के ने सेंचुरी की थी तो क्या पता वो उसको 2 दफ़ा अंपायर ने बचा लिया गलत डिसीजन लेकर। अब तो ये डाउट ज़्यादा, यानी जो चैंपियंस कप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हासिल करना चाह रहा था, मेरा ख्याल से तो और ज़्यादा पंडोरा बॉक्सेस खुल गए। देखिए बिल्कुल खुलना चाहिए और अवाम के सामने ये चीज़ आनी चाहिए कि आप किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट, देखिए आपको आप चौथा हाईएस्ट पेड कंट्री है जिसको आईसीसी सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो आप डोमेस्टिक पे लगा रहे हैं और आपका उसमें से आउटकम ये आ रहा, आप अंपायरिंग स्टैंडर्ड देखें ज़ीरो, आप अपना फिटनेस लेवल देखें ज़ीरो, आप अपने ग्राउंड्स की हालत देख लें ज़ीरो, वहाँ पर शामियाने लगे हुए थे और उसमें वो ज़ीरो है। उसके बाद फिर आप अपना ये जो मैच रेफरीज हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, एनालिस्ट आपके 0/0। आपकी मैं तो हैरान हूँ कि ये किस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं और किस चीज़ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, क्योंकि अंदर कोचिंग आप देख लें, अपनी कोचिंग की एबिलिटीज़ देख लें इनकी, कि अभी तक आप एक मैच ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आप सक्सेसफुली चेज कर सकें, तो ये आपके कोचेज़ की एबिलिटी है। यानी आप डिकोड ही नहीं कर पाए उस सिनेरियो को कि किस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे टूर्नामेंट में अगर चेज नहीं हो रहा तो एज चैलेंज कोई कोच या कोई टीम लेके हम वो करेंगे, चेस करके दिखाएंगे। बट टॉकिंग अबाउट द टॉप स्कोरर्स, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें नए नए नाम दिखेंगे, ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू नाम आएगा कि हम कहेंगे वाह ये हीरा ढूंढ के लाए हैं हम चैंपियंस कप में। अगर टॉप स्कोरर्स की बात करें, टॉप सबसे पहले बैटर्स की बात करें चैंपियंस कप के हवाले से, तो एट द टॉप ऑफ द लिस्ट कामरान गुलाम कोई ढका छुपा नाम नहीं है, डोमेस्टिक में मुसलसल रन करते रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड इन्होंने डोमेस्टिक का तोड़ा था, हाईएस्ट रन स्कोर किए थे इन अ ईयर, इन अ सीजन। उसके बाद बाबर आजम आप देख लें तो बाबर आजम जो हैं वो सेकंड नंबर पे मौजूद हैं विद 230 रन, हाईएस्ट बीइंग 104। बट ये भी रन्स जो हैं वो बैटिंग फर्स्ट सिनेरियो में हैं और कामरान गुलाम के भी रन्स आपको ये बैटिंग फर्स्ट सिनेरियो में दिख रहे हैं। तैयब ताहिर हो गए, ये अनदर नेम जो कि डोमेस्टिक में आप मुसलसल तैयब का नाम सुन रहे थे और तैयब ताहिर आपको फिर नंबर्स में दिखते हैं। उस्मान खान को हमने पीएसएल में देखा, बड़ा वाह हुई, यूएई से उनको सब
निकाह के नाते रिश्ते तोड़ के वापस आ जाएं, मगर जब उस्मान एक्चुअली ऑन द फील्ड इंटरनेशनली गए तो उस्मान ने उस तरह इंप्रेस नहीं किया। मगर यहाँ पे यस वो हाईएस्ट बैटर्स रन गेटर्स में है। एंड देन साइम अयूब, साइम के लिए भी यही है कि साइम को अभी सबने कहा कि मैच्योरिटी की जरूरत है, थोड़े थोड़े बिट्स एंड पीसेस में बांग्लादेश के अगेंस्ट साइम ने मैच्योरिटी दिखाई, मगर अभी भी एक्सुबरेंस ऑफ यूथ आपको दिख रही है जहां पे शायद उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। बॉलर्स की बात कर लें, सो टॉप 5 बॉलर्स हमारे सामने जब आते हैं तो सबसे पहले मोहम्मद हसनैन हमारे सामने हैं। और मोहम्मद हसनैन जो है उन्होंने, ये आपके सामने उनके स्कोर्स हैं कि उन्होंने कितनी विकेटें हासिल की, 14 विकेटें हासिल की। उसके बाद जहादात खान की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे हैं जिन्होंने 10 विकेटें हासिल की। जाहिद महमूद, शाहीन शाह अफरीदी एंड देन मेहरान मुमताज़। ये मेहरान मुमताज़ यस वो भी बहुत अरसे से सर्किट में और मुसलसल उनका भी डोमेस्टिक में नाम आ रहा है। सो बॉलर्स में फिर आप कहेंगे अच्छा जहादाद और मेहरान आपको दिख रहे हैं। सो यस 2 नाम कोई ऐसे दिख रहे हैं जो कि हम थोड़ा सा उनको और मौका दें, थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकें। उसके बाद विकेट कीपर्स की बात करते हैं। एक बड़ी बहस और बड़ा वो चल रहा था कि जी विकेट कीपर्स कैसे, डॉल्फिन की टीम में अगर विकेट कीपर सरफराज होंगे तो जो यंगस्टर होगा उसको कब मौका मिलेगा खेलने का। सो विकेट कीपर में उस्मान खान आपको दिखे टॉप पे हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, देन सज्जाद अली हैं, देन मोहम्मद हारिस हैं, देन बिस्मिल्लाह खान है। वक्तन फवक्तन बिस्मिल्लाह खान की एज अ विकेट कीपर बात होती रही है। सो ये हमारे टॉप बैटर्स, टॉप बॉलर्स और टॉप विकेट टेकर्स हैं। मगर जो हम स्पार्क देखना चाह रहे थे कि हमें और यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस दिखेंगी, रऊफ आप सेटिस्फाइड हैं इससे? देखिए आपने अभी सबसे एंड पे विकेट कीपर्स का किया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। आप देखें कि नॉन सीरियसनेस कैसी है कि आपने पीछे 3, 4, 5 सीरीज़ हो गई, आपने रिजवान के साथ कंटिन्यूसली सरफराज को बिठाया हुआ बेंच पे। एक तो या तो अगर आपने वो आपके प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, आपने उसको नहीं खिलाना, तो फिर आप उसको क्यों ड्रॉप नहीं करते? आप फिर एक नए लड़के को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते? उसको टेस्ट क्यों नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट का कि अगर रिजवान अनफिट हो तो वो ऑटोमेटिक चॉइस बन जाए? फिर उसके बाद आपने इसको सरफराज को वहाँ से सीधा उठाया, मैच भी नहीं खिलाया पाकिस्तान के लिए और सीधा उसको मेंटोर बना दिया एक टीम का। और फिर मेंटोरशिप में देखें कि आ जाता है कि आपने आगे यंग बच्चों को गाइड करना है, वहाँ पे उसने फिर खेलना शुरू कर दिया, मैच भी खेले हैं। मसलन के क्लैरिटी किसी में भी नहीं है, ना प्लेयर में क्लैरिटी है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्लैरिटी है कि आपने अगर मेंटोर बनाया तो उसका क्या, उसको किस बेस पे बनाया है। उसका काम आगे डिलीवर करना, अपना नॉलेज ट्रांसफर करना, अपने मेंटोरशिप करना, बच्चों को आगे एजुकेट करना। ये नहीं कि आपने परफॉर्म नहीं हो रहा, खुद ग्लव्स पहने। मतलब मुझे हैरत इस बात की होती है कि क्या डॉल्फिन्स के लिए हमारे पास क्या 5 मेंटोर्स भी नहीं थे? एक 5वां मेंटोर सरफराज के अलावा फिर किसी और को बना लेते अगर सरफराज जो है वो खेलने में इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्टेड था, उसको खेलने देते। और फिर एक और मैं विकेट कीपर में आ जाता हूं। आपकी मैं यहीं पे बात रोकूंगी कि विकेट कीपर पे हमने और बात करनी है। जस्ट होल्ड योर थॉट्स क्योंकि हम जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।